बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में एक मेगा बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के इंचार्ज बराए कश्मीर सुनील शर्मा, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, वीर जी सर्राफ, जिला सदर लतीफ अहमद भट्ट, अवतार सिंह और दीगर कई लीडरान के अलावा वर्करों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। प्रोग्राम में तराल हल्का इंतखाब में बीजेपी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सुनील शर्मा ने वर्करों को पार्टी का एजेंडा घर घर पहुंचाने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में तराल से बीजेपी की जीत यकीनी है। उन्होंने राहुल गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाया। बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में काफ़ी व्यस्त है और जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, एक्टिव है, उसी तर्ज पे कश्मीर में भी बहुत सारी सीट्स को हमने शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पे भी ये बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है। और आज इसी की कड़ी में यहाँ पुलवामा की जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए, दैट इज़ त्राल, जिसको हमने फोकस किया है, जो हमने जीतनी है, इस त्राल की इस धरती पे भी आज बीजेपी के बड़े ही इम्पोर्टेंट जो इस बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में जो लोग लगे हैं उनको बुलाया था और उन्हीं की एक रिव्यू मीटिंग थी कि हम कहाँ पे हैं और फर्दर हमने कितना क्या काम करना है। यही आज का इस मीटिंग का मुद्दा था। एसएसपी किश्तवाड़ ने बताया कि पंजाब के खालसा लीडर अमृतपाल सिंह के बॉडीगार्ड वीरेंद्र सिंह पर भी किश्तवाड़ में 19 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही इन्हें इल्म हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे, अगर मुमकिन हो तो पंजाब पुलिस से भी राब्ता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने 2014 में बंदूक का लाइसेंस जारी किया है और इसी गन को पंजाब में भी इस्तेमाल किया गया है। कई अजला में इस बंदूक के लाइसेंस की तजदीद हो चुकी है। किसी बुनियाद पर लाइसेंस जारी किया गया है, इन तमाम उमूर की जांच होगी। किन सर्कमस्टांस में गन लाइसेंस इस बंदे को इशू है, जिसकी यूनिटी यहाँ नहीं थी पोस्टेड, और 1906 रेजिमेंट का जवान था, जो 2015 में टर्मिनेट भी हो गया और उसके बाद गन लाइसेंस रेगुलरली रिन्यूअल हो रहा है। तो इट हैज बीन वैलिडेटेड अप टू 2025। सो रामबन से, पुंछ से, रियासी से, बारामुल्ला से, कठुआ से। तो इसका एक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी था कि इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल की जाए। अकॉर्डिंगली हमने FIR नंबर 52/2023 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में अंडर सेक्शन 3/25/30 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट एंड IPC की धाराओं के हिसाब से रजिस्टर किया है। स्टेट बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने लेह में 30 रोजा प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्कशॉप और 10 रोजा फास्ट फूड वर्कशॉप का इनेकाद किया। इख्तितामी तकरीब के दौरान बैंक के अफसरान मौजूद थे। इंस्टीट्यूट की जानिब से 18 से 45 साल की उम्र के अफराद को प्लम्बिंग, ब्यूटी पार्लर, फास्ट फूड, बेकरी और मशरूम की काश्त जैसे मुख्तलिफ तिजारतों में तरबियत फराहम की जाती है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा कि अगले साल से वो एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन, मेडिसिनल प्लांट्स और मोटर बाइक की तरबियत जैसे दीगर तिजारतों में तरबियत शुरू करेंगे। शरका पर जोर दिया कि वो कारोबार कायम करने के लिए कर्ज की सहूलियात से इस्तेफादा करें। शरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। RCT में बहुत सारे ट्रेड्स पे ट्रेनिंग दी जाती है। जो RCT एक्चुअली क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे 18 to 45 ईयर्स एज के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, हु कैन रीड एंड राइट, उनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अभी फ़िलहाल जो आज हमारा वैलिडेशन प्रोग्राम था, जी एक्चुअली 2 ट्रेड के प्रोग्राम जो हमने कंप्लीट किए थे। एक था 30 डेज़ का प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क्स और एक था फास्ट फूड स्टॉल का जो 10 डेज़ का था, जो 23rd को कंप्लीट। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने पुलवामा दौरे के दौरान जिला पुलवामा के निक पंचायत हल्के में लीगल एड सेंटर का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि लीगल एड सेंटर से आम लोगों को पंचायत लेवल पर अदलिया की काफ़ी सहूलियात दस्तियाब रहेंगी। इससे कबल चीफ जस्टिस ने डोगरी कॉलेज पुलवामा और निक्स इलाके में शजरकारी करते हुए चिनार के पौधे लगाए। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 5 मिनट बोल सकते हैं। ये डिले जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, बहुत एक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत हमारे सुप्रीम कोर्ट के उनके गाइडेंस से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का भी ट्रेनिंग है, लॉयर्स का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जारी है ये डिले जो ऐसी चीज़ है, एक ही कोई एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये हम लोग कोशिश करें जितने से जितने संभव
उनको सोल्व करने का जारी है।